प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पे दोबारा से मित्रों स्वागत है। ठीक है। और आज के दिन हम लाए हैं आपके लिए फिर से वही भक्ति काल निर्गुण काव्य पार्ट 2 लाए हैं। पार्ट 2 लाए, ठीक है। और देख सकते हैं ये जो हमारा पार्ट 1 ये देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। कल हमने मित्रों किस चीज़ पर अभी बताते हैं, थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं क्विक। भक्ति काल जिसको निर्गुण काव्य हम डिस्कस कर रहे थे, इसका समयावधि 1375 से 1700 साल तक मानी जाती है। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। इसे स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल का परिचय ये सब हमने दिया था, ठीक है। और ये देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण ये सब हमने सभी कुछ बताए थे आचार्य शुक्ल के अनुसार। ये सब कुछ भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय बताए थे हमने, कुछ इनके ऊपर बात करी थी चर्चा। रामावत संप्रदाय है, इसके रामानंदन एक प्रवर्तक थे, इनके गुरु राघवानंद थे, इनके 12 शिष्य थे, ठीक है। संप्रदाय श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, ये सब, ठीक है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आज मित्रों पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं हम। प्रमुख निर्गुण संत कवि, ठीक है। कबीर, ठीक है। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं, ठीक है। इनका जन्म 1398 ईस्वी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, ईस्वी में हुआ। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है। इसके संकलनकर्ता धर्मदास हैं। अब ये प्रश्न बन सकता है कि कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, सबक, रामायणी। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है, इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। संकलनकर्ता कौन? धर्मदास। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया। कबीरदास जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 43 यानी कि कम से कम 45 के लगभग शायद हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के दोहे संकलित हैं। कबीर ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया, ठीक है। कबीर के गुरु का नाम यहाँ पे आ सकता है रामानंद थे, ठीक है, जो कि कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? रामावत शायद एक संप्रदाय है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी धर्मदास जी को मिली, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र व पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। कमाल ही नहीं मित्रों, कमाली होगा यहाँ पे। इनका प्रारंभिक जीवन काशी, अंतिम जीवन मगहर में बीता। निरीक्षण होने के पश्चात, ये सब उनका मतलब मित्रों इंट्रो चल रहा है, ठीक है, जैसे जीवन परिचय, ठीक है। निरीक्षण होने के पश्चात भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिक विद्वानों के कथन को कागज को लेगी कहकर ठुकरा देते थे। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क हृदय होने वाले कबीर भक्ति की धारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई देते हैं। अब मित्रों इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या रही हैं? भाव पक्षी विशेषताएं पहले आते हैं काव्यगत में। निर्गुण उपासना, ठीक है। कबीर निर्गुण एवं निराकार परमात्मा के उपासक थे। ज्ञान का उपदेश, कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। उन्होंने ज्ञान का उपदेश देकर जनता को जागृत किया। उनके अनुसार ज्ञान और योग की साधना से ही उस महान ब्रह्मा का साक्षात्कार संभव है। प्रेम की महत्ता, ज्ञान और नाम स्मरण को प्रधानता देते हुए कबीर ने प्रभु प्रेम की महत्ता प्रतिपादित की। कबीर का विचार है कि परमात्मा की भक्ति के प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भक्ति एवं नीति, कबीर ने प्रभु भक्तों के संदेश देने के साथ साथ नीतिगत तत्वों का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार तत्व मानते हुए सत्य को सबसे बड़ा तत्व माना। रहस्य भावना है और समाज सुधार की भावना भी उनके अंदर थी, ठीक है। जो मित्रों इंपॉर्टेंट है वही हमने लिखा है, बाकी हमने लिख दी है फिर भी। कला पक्षीय भावना, यानी कि इनको शिल्पगत भी कह सकते हैं, तभी मैंने देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। कला पक्षीय भावना या फिर शिल्पगत विशेषताएं, ठीक है। भाव एवं रस योजना,
संयोग एवं वियोग श्रृंगार के सुंदर चित्र कबीर के काव्य में वहाँ उपलब्ध होते हैं जहाँ आत्मा और परमात्मा के प्रति मिलन की अभिव्यक्ति हुई है। अलंकारगत रमणीयता, ठीक है, उनको देखिए हम शॉर्ट में समझा देते हैं मित्रों। अलंकार की उनको ना इतनी नॉलेज थी ना उनके, लेकिन ना फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि उनको जानकारी नहीं थी अलंकार की तो विद्यमान नहीं होगा वहाँ पे अलंकार। वहाँ पर तब भी उस अलंकार की छटा विद्यमान है, क्योंकि काव्य फिर किससे बनता है? अलंकार को मिला के, रस को, छंद को, सबको मिला के तो विद्यमान तो होगी ना, भले उन्हें आता ना हो तो विद्यमान है। और अलंकार कुछ आप याद कर लीजिए किस कौन कौन से उनके में पाए गए थे। उपमा, विभावना, दृष्टांत, ठीक है, छंद विधान। कबीर ने साखी शब्द और रम रम रमैनी की रचना की है, रमणी की रचना की है। साखियाँ दोहा छंद में है, साखियाँ दोहा छंद में है। रमैनी में कुछ चौपाइयों के बाद 11 दोहा है, जबकि शब्द में शैली में लिखे हुए हैं। कबीर को छंद शास्त्र की जानकारी नहीं थी, इसलिए दोहे जैसे छंद में भी मात्राएं कमियां अधिक हैं, ठीक है, इसी प्रकार है, ठीक है। और चलिए चलते हैं आगे। हम मित्रों ने सारी ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। प्रतीक विधान, प्रतीक के द्वारा अदृश्य, अगोचर, गोचर एवं दृश्य बनाकर काव्य में लाया जाता है। कबीर को अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को बहुत गम में बनाने के लिए प्रतीकों का सहारा लेना पड़ा। भाषा सौंदर्य कैसा था उनका? अब ये तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उनकी रचनाओं पे बात करेंगे। श्री विल्सन के अनुसार कबीर की भाषा मुख्य रूप से ब्रिज, लिखा है आप मित्रों ब्रज होगा, अवधि एवं खड़ी बोली का मिश्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहा है, ठीक है। कबीर का ज्ञान विस्तृत था, उन्होंने पर्याप्त देशाटन भी किया था, अतः उनकी भाषा में अनेक बोलियों का मिश्रण होना अब स्वाभाविक है। तो मतलब यहाँ पे गोलियों लिखा, वहाँ पे तो बोलियों होगा, ठीक है। कबीर की रचनाएं कुछ आप याद कर लीजिए, तो मतलब बहुत पूछा जाता है हिंदी साहित्य में मित्रों, यूजीसी नेट में जरूर पूछा जाता है, रचनाएं किसी की भी हों तो आप ये जरूर याद रखें। हमने मित्रों इंपॉर्टेंट वाली लिख दी हैं। श्री विल्सन के अनुसार हैं जो कि झूलना, हिंडोला, कबीरपंथी, शब्दावली, बलच की रामायणी, क्या क्या है? झूलना, हिंडोली और झूलना, हिंडोली, कबीरपंथी, शब्दावली, ठीक है, और बलच की रामायणी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आप सभी लोग लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। और मित्रों आपको कुछ भी अच्छा लगा ना लगा कर तो फिर आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको और भी एक नई वीडियो नई उमंग के साथ मिलते रहेंगे, और मित्रों उसमें हम और भी आगे का पार्ट लाएंगे, ठीक है। तो चलिए।